अभी हर्षित, अभी उत्तराखंड में केतन लाल का जो एक कास्टिस्ट लिंचिंग हुई है घर में बुला करके, उसके ऊपर क्या आपकी ओपिनियन है? व्हाट तो मैं तो अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट में था और मुझे मालूम चला कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत कम लोग यहाँ पर मुझे दिखे और सीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी यहाँ सपोर्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि युवा होने से पहले, विद्यार्थी होने से पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये जो कुछ निचलापन हमारे देश में किया जा रहा है इन सबको एड्रेस किया जाए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मुझे ऐसा लगता है ये सब अनएजुकेशन, ये सब अशिक्षा है। जब बराबरी की बात आती है, जब एक समांतर रेखा पर खड़े होने की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है हम एज ए सोसाइटी फेल हो जाते हैं। और न्याय की जब बात आती है तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है देश का। ना तो अकाउंटेबिलिटी लोग लेते हैं, ना जस्टिस देते हैं, ना न्याय देते हैं। जो भी हुआ है इस बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है ये। और ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखोगे आप माइनॉरिटीज को किस तरीके से दबाया जाता है हमारे देश में। और अभी ऐसा हो रहा है, हम 2026 हैं और भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी ऐसी स्थिति में हम अटके हुए हैं, जो दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना नीचे चला गया है। अभी मैं पढ़ रहा था कि 9th क्लास से कैसे प्रीएम्बल हटाया गया। प्रीएम्बल हटाया जाना ही अपने आप में मुझे ऐसा लगता है सरकार कैसे इंडिकेट कर रही है कि इक्वालिटी और इक्विटी को दरकिनार कर दो, आप बच्चों को समझ ही ना हो बचपन से। तो आप देखिए कि कितना इक्वालिटी के बारे में हम कितना पीछे जाते जा रहे हैं। जब समता और समानता की बात आती है तो बहुत दुखद है ये सब कुछ होना। मतलब केतन लाल की हत्या सरकार में एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि वैसे आप भारत के संविधान की बात करते हैं और संविधान में ऐसे अधिकार हैं। केतन लाल का सिर्फ यही एक कसूर था क्योंकि वो एक दलित था। अगर वो दलित ना होता तो उसकी हत्या ना होती। और सरकार कहती है कि हम भाईचारे की बात करते हैं और भाईचारे के साथ भेदभाव को खत्म करने का काम करते हैं। कहाँ है? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है ना। अभी तक धामी साहब ने कोई जवाब दिया? नगीना से एक सांसद है, मैंने अभी देखा था, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने उसकी आवाज उठाने के लिए उत्तराखंड में 2 या 3 दिन रेगुलर वहां पर धरने पे बैठे। उन्हें उत्तराखंड सरकार ने रुकवाया, पुलिस ने उन्हें डिटेन करना। एक विधायक भी है निर्दलीय, उमेश कुमार, चंद्रशेखर साहब के साथ। तो मैं कह रहा हूँ जब ऐसे नेता भी इनके लिए आवाज उठा रहे, क्यों वो दलित है सिर्फ उसके लिए एक ही नेता जाएगा और नेता नहीं है? उत्तराखंड का वो निवासी है, भारत देश का ही नागरिक है ना। भारत में संविधान लागू है ना, संविधान लागू है ना। आर्टिकल 15 और 14 क्या कहता है? आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, आप इक्वालिटी, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। तो फिर ये आपने मानसिकता अपनी दिखाई, इस तरीके की गंदी मानसिकता नहीं होनी। हर व्यक्ति का अधिकार है वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र रह सकता है। तो आपने उसकी हत्या करके ये दिखाया कि आज भी ऊंच नीच का जो दुख है वो आपको रखना पड़ेगा और उसे पहचानना पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं कि ये अपने आप को दलित कहते हैं। दलित क्यों ना कहे? वहाँ के लोगों ने पंचायत बुला तो हम सब करके वापस भेजेंगे और हमारे समाज इतना बड़ा है और हम एक भी रख लेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसको कैसे देखें? तो अगर ऐसी बात है और उस पंचायत ने अगर ये वाली बात कही है तो कम से कम 1000 लोग गए थे चंद्रशेखर आजाद के साथ, एक भी टुकड़ा नहीं, सारे के सारे साबुत आए और सरकार को दबा गया, अल्टीमेटम दे के आए। अभी वहाँ धरना भी होगा बहुत बड़ा। अगर सरकार ने जो मांग इन्होंने रखी है, सरकार से कि जो मुआवजा और नौकरी की बात कही है, किसी के घर का चिराग बुझा दिया आपने, बहुत आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ये इतनी धमकियां देने वाले, डराने वाले लोग होते कौन है? क्या ये हमारे देश के न्यायालय से बड़े हो गए हैं? क्या ये संविधान से और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो गए हैं? ये ऑफ कोर्स मतलब जो करना होगा न्यायालय करेगा, न्यायालय देगा। ये कौन होते हैं न्याय देने वाले? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सबसे बड़ी चीज। और हर मुद्दे की बात में ये है कि हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से बड़े नहीं हो सकते। हम हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हमारे देश के न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि ये बयान जो आरएसएस का परिणाम लिंक लोग हैं, बोलते हैं कि हम कानून को हाथ में ले लेते हैं, कभी कभी हमारा मन कर देता है। आज आपने वीडियो देखा हो? अगर हाँ, ये लोग अगर ऐसा बोलते हैं सर, तो ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है, हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान है। ये नाकामी है बहुत बड़ी हमारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग भारत देश को समझते नहीं है, भारत के संविधान को नहीं समझते, ना ही इज्जत करते हैं। बात ये है कि जब तक कोई दबंग लीडर सामने नहीं आता ना, वहाँ एक दबंग लीडर सामने आया, सरकार को झुकना भी पड़ा और जाना भी पड़ा और मिला के भी लाए, रोडों पर चलाया, अधिकारियों को रोडों पर चलाया। तो एक नेता भी ऐसा है वहाँ
तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि इस देश में ऐसे ही लीडर आए जो लोगों को इक्वालिटी और समानता का दर्जा दिलाने का काम करें। आप संसद में चुन के जा रहे हो तो एक ही लीडर, अकेला एक ही लीडर, 545 सांसद देश के अंदर है, क्या कोई आवाज नहीं उठा सकता? एक ही उठाएगा। और वैसे कहते हो आप दलितों का लीडर है। अरे भाई वो अपने आप को दलितों को लीडर क्यों बताएगा? आप बोल रहे हो, वो तो सब जगह जा रहे हैं। आप कहाँ रहे? कौन सा लीडर वहां पहुंचा मुझे बताओ। क्या बीजेपी का कोई भी नेता जाके वहां बोल के आया कि ठीक है आपके साथ गलत हुआ, आपको मुआवजा, नौकरी, किसी बच्चा किसी और का गया है, दलित परिवार से था, करना क्या है? वो बच्चा चला गया थे, आज वो इस दुनिया में नहीं, उसके माँ बाप को पता उसका दुख। तो ये बड़ी शर्म की बात है। ये भी बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में इंसानों की वैल्यू ही नहीं है, जान की वैल्यू ही नहीं है। लोग मरते हैं, मरते रहें, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारे देश में आज इंसानी जान की कीमत इतनी छोटी कर दी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुर्सियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, देश में इक्वालिटी का हाल क्या हो रखा है, देश में बच्चे मर रहे हैं, देश के युवा मर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, अभी तक उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन अगर कोई रिलीजियस मुद्दा हो या किसी की थोड़ी सी भी, अगर कोई मुस्लिम हो कुछ भी कर देता है, उसकी मजाक कर दी जाती है। उस बच्चे की कमी थी ना, वो दलित परिवार में पैदा हुआ था। उस बच्चे की कमी थी, वो दलित परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसको मार दिया गया। अगर वो भी कहे, देखो मैं इस पे भरोसा नहीं करता, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ और मैं इक्वालिटी पे भरोसा रखता हूँ। मैं भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को साफ साफ विरोध करता हूँ जो भेदभाव की बात करते हैं। संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं हम उसकी बात मानते हैं, कानून का पालन करो। भाई जो नेता वहां गया हम उसकी बात करेंगे, और अगर कोई जाएगा तो उसकी भी करेंगे, जो न्याय की बात करेगा, ठीक है, न्याय की बात जो करेगा उसका नाम लिया जाएगा, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार से विपक्ष में हो। काम सरकार का है न्याय देने का, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। भाई मेरे हिसाब से अब लगता है, क्योंकि वहां पर जो नेता गया है, मैंने उनका जो सुना है आज तक, वो जहाँ अड़ते हैं वो अड़ जाते हैं, हिलते नहीं वहां से। चंद्रशेखर आजाद नाम है उसका, मैंने जो सुना है, और अभी तक देखा भी है उनके ऊपर हमले भी हुए, कई सारी चीज हुई। देखो आज अच्छा ही बताओ, एक भी लीडर उत्तराखंड गया किसी को जाने की अनुमति नहीं दी, वो अकेला नेता है सर, जो वहां अड़ गया। मैं जाऊंगा, परिवार से मिल के आऊंगा, अपना दुख जताऊंगा कि क्या हुआ, मैं जानू सही। क्या परिवार से मिलने में भी डर लगने लगा सरकार को? सरकार ने परिवार से मिलने ही नहीं दिया, ये गलत बात। आप साफ साफ तानाशाही कर रहे हो। इस देश में सबको अधिकार है किसी भी तरीके की न्याय की बात मांगने, हक है उनका अपना।